मित्रों, सुरजनपुर एक खुशहाल गांव था जो शहर से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ था। हालांकि सुरजनपुर में आधारभूत के सभी सामान मिल जाया करते थे, परंतु उनका बड़ा बाजार शहर में ही था। गांव में जनकधारी बाबू अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश के विवाह के कुछ ही दिन बीते थे। दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश रहते थे। एक दिन दिनेश की पत्नी विजया ने दिनेश से कहा कि मुझे कुछ अच्छी खरीदारी करनी है, जिसके लिए मुझे आपके साथ शहर जाना होगा। नई नवेली पत्नी की इस मांग को दिनेश स्वीकार कर लिए और अगले दिन ही चलने की बात कही। अगले दिन दोनों शहर की ओर निकल गए। शहर पहुंचते अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और भयंकर बारिश होने लगी। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि शहर से निकलना मुश्किल था। बारिश के कारण उन दोनों का घर वापस आना संभव न दिख रहा था। धीरे धीरे रात भी हो चली थी। उधर बारिश के कारण उन्हें कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी ताकि घर जल्दी पहुंच सके। सवारी के इंतज़ार में रात और घनी हो गई। दिनेश को लग रहा था कि देर होने से घर वाले चिंतित भी हो रहे होंगे। अतः दोनों ने निर्णय लिया कि पैदल ही गांव की ओर चले। बीच में अगर कोई सवारी मिलेगी तो उस पर बैठ जाएंगे। यह सोच दोनों शहर से निकल गए। रात काफ़ी घनी और अंधकार वाली थी। दोनों वीरान रास्ते पे चले जा रहे थे। जब दोनों एक वीरान जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिल जाते हैं। लुटेरे उनका सब सामान छीन लेते हैं। जब दिनेश उन लुटेरों का विरोध करता है तो लुटेरे दिनेश पर हमला कर देते हैं और चाकू निकालकर दिनेश पर कई बार वार कर देते हैं। चाकू लगने से दिनेश वहीं पर गिर पड़ते हैं। यह देख विजया जोर जोर से रोने लगती है। लुटेरों को लग गया कि कहीं यह औरत सबको बता नहीं दे, इसीलिए वह विजया पर भी चाकू से वार कर देते हैं। इस प्रकार दोनों पति पत्नी की हत्या लुटेरों द्वारा कर दी जाती है। सुबह होते गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। जनकधारी बाबू का सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव में भी चारों ओर मातम था कि एक नई नवेली विवाहित जोड़े की नृशंस हत्या हुई थी। घटना के महीनों बीत गए। एक दिन गांव के ही 3-4 लड़के रात में शहर से लौट रहे थे। रात का समय था जब वह उस स्थान से जा रहे थे जहां हत्या हुई थी, तो वहां किसी महिला की रोने की आवाज़ आ रही थी। शुरू में तो लड़कों को लगा कि कोई जानवर रो रहा है, परंतु जब सड़क के आगे उनकी नज़र गई तो सभी के होश उड़ गए। रोड के बीचों बीच सफ़ेद लिबास में एक नौजवान महिला खड़ी थी। उसे देखते ही सभी दोस्त वहां से भाग चले और गांव पहुंचकर गांव वालों को सारी कहानी बताई। गांव वाले उन सभी के बात को मजाक में लिए, परंतु उसके कुछ दिन बाद गांव के कुछ लड़के और कुछ बुजुर्ग शहर से वापस आ रहे थे तो उनके साथ भी वही घटना हुई। उन्हें भी दिखा कि बीच सड़क पर एक महिला रोती हुई खड़ी थी। जब सभी ने गांव में आकर इस बात को बताया तो लोगों को यकीन हो गया कि उस रास्ते में एक चुड़ैल घूमती है। गांव वालों ने कहा कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु जब से दिनेश और उसकी पत्नी विजया की हत्या हुई है तभी से यह चुड़ैल लोगों को दिख रही है। इसीलिए हो न हो वह दिनेश की पत्नी विजया ही है।
गांव वाले काफ़ी डरे रहते थे। शाम होते उस रास्ते को कोई पार नहीं करता था। उन लोगों के पास कोई उपाय भी नहीं था जिससे उस रोड को चुड़ैल से मुक्त कर सके। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी यह बात फैल गई कि वह सड़क भूतिया है। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उस गांव में एक विद्वान ब्राह्मण आते हैं। वहां के लोगों ने उनसे उस भूतिया रास्ते के बारे में बताया और दिनेश बिजिया की हत्या की बात भी बताई। गांव वालों की चिंता देखकर ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वो रात होते उस सड़क पर जाएंगे। अगर वह प्यासी चुड़ैल सचमुच वहाँ होगी तो अवश्य आएगी। रात होते विद्वान ब्राह्मण कुछ ग्रामीणों के साथ उस सड़क पर निकल गए। पहले तो कुछ नहीं दिखा, परंतु कुछ इंतजार करने के बाद एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। सभी उस आवाज़ की दिशा में चल दिए। कुछ ही दूर गए तो देखा कि बीच सड़क पर एक महिला खड़ी थी। उसे देखते ही गांव वालों के होश उड़ गए, परंतु ब्राह्मण साहस बटोरकर उस महिला के कुछ पास गया और बोला कि बेटी, तुम कौन हो? मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूँ। अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ तो अवश्य बताओ। तुम्हारे इस मार्ग में रहने से पूरे गांव वाले डरे रहते हैं। कृपया तुम अपने रोने का कारण बताओ। इस पर उस महिला चुड़ैल ने बताया कि उसका नाम बिजिया है। फिर उसने उस रात की पूरी कहानी उस ब्राह्मण को बताई। फिर उसने यह भी बताया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह रोजाना रात में इस मार्ग पर इसीलिए घूमती है कि वह उन लुटेरों को मारना चाहती है जिसने उसके पति को और उसे मारा था। इस पर ब्राह्मण ने समझाया कि जो विधि का विधान है वह तो हो गया। उन सबको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? परिणाम यह होगा कि तुम्हें भी कर्मदंड मिलेगा और प्रेत योनि में लंबे समय तक भटकना होगा। तुम शांत हो जाओ। मैं कल ही यहाँ अनुष्ठान कर तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति करा देता हूँ। ब्राह्मण की इस बात पर चुड़ैल ने अपनी रजामंदी दे दी। इस तरह सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में अगले दिन ब्राह्मण ने एक अनुष्ठान का आयोजन किया। अनुष्ठान के पश्चात बिजिया को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अनुष्ठान खत्म होने पर ब्राह्मण ने गांव वालों को बताया कि अब बिजिया इस मार्ग पर कभी नहीं आएगी। उसे निश्चित स्थान प्राप्त हो चुका है। अब गांव वालों के अंदर से उस मार्ग का डर खत्म हो गया था। लोग रात में भी आराम से उस मार्ग से अपना आना जाना करने लगे। मित्रों, ऐसा होता है, जिस मार्ग पर ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ उस भटकती आत्मा का होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में ऐसे कई हॉन्टेड रोड हैं जहाँ से रात में गुजरने पर कुछ अलग तरह की अनुभूति होती है। मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।